हेलो दोस्तों। आज हम लोग मान सारणी को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इसके लिए आपको हमने बताया है कि साइन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बस आप एक साइन का वैल्यू याद कर लेंगे तो इसको लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है। अब हम लोग कॉस का मान कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हम लोग कॉस का मान कैसे याद रखते हैं। क्रॉस क्रॉस लिखेंगे। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री में लिखेंगे साइन 90 का। ठीक है, साइन 30 में लिखेंगे कॉस 60 का। साइन 45 में लिखेंगे कॉस 45 का ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कॉस 0 डिग्री का मान लिखते हैं तो यहाँ से क्रॉस चलिए। ठीक है, तो ये वाला यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 30 के पास हम लोग चलते हैं। कॉस 30 डिग्री में हम लोग किसका मान लिखेंगे? तो 30 जो है वो कितना है? 30 जो होगा आपका वो 60 का क्रॉस होगा। ठीक है, 60 का क्रॉस होगा। उल्टा लिखना है, मतलब इसमें क्या होता है, 0 को 90 में लिखना है, 30 को 60 में लिखना है और 45 को 45 में लिखना है। तो हम लोग 30 को 60 वाले मान को लिखेंगे। ठीक है, तो 30 जो है यहाँ पे 30 में हम लोग लिखेंगे 60 के मान को। तो क्या है? √3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 45 का हम लोग वही मान लिखेंगे। ये बहुत सिंपल हो जाता है इस तरह से आपको याद करने में। और 60 में हम लोग 30 का मान लिखेंगे। तो 30 का मान हमने लिखा। और 0 में हम लोग कितना 90 में हम लोग 0 का मान लिखेंगे। मतलब क्रॉस की हम अभी दिखाते हैं आपको क्रॉस कैसे है। सो ये आपको 0 हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 30 का मान हमने 60 में लिखा है, 60 का मान हमने 30 में लिखा है, 0 का मान हमने 90 में लिखा है, 90 का मान हमने 0 में लिखा है। आपको क्रॉस लिखना है। साइन का मान याद होने से आपको कॉस का मान याद हो गया। उसके बाद आपको लिखना है कॉसेक का मान। ठीक है, कॉसेक का मान। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अर्थात साइन 0 का मान जो होगा उसको उलट देंगे तो कॉसेक 0 का मान मिलेगा। साइन 30 का मान जो होगा उसको उलट देंगे तो कॉसेक 30 का मान मिलेगा। यानी जितना ऊपर है ना सबको उलट के लिखेंगे तो आपको कॉसेक का मान मिल जाएगा। 0 को उलटेंगे नॉट डिफाइंडेड, यानी इसका कोई मान नहीं है। 0 को आप उलटने के बाद कुछ नहीं लिख सकते, अपरिभाषित, तो हमने अपरिभाषित लिखा। 30 को आप उलटेंगे तो 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1। इसको आप 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 45 का कितना मान है? 1/√2। 1/√2 को बदलेंगे तो 2/1 आएगा, लेकिन 2 में रूट लगा रहेगा। 60 में हम लोग लिखेंगे तो 1 क्या है, √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 1 को उलटते हैं तो 1 को उलटेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो आपको साइन का मान याद होने से कॉस का मान याद हुआ, और साइन का मान याद होने से कॉसेक का मान याद हुआ। अब हम लोग लिखेंगे सेक का मान। हम लोग लिखेंगे सेक का मान। तो सेक का मान लिखना बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको कॉस साइन पता था तो कॉस निकाल लिए। अब जब कॉस पता है तो हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। कॉस का वैल्यू उलट देंगे तो सेक का वैल्यू हो जाएगा, और सेक का वैल्यू को उलटे देंगे तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा। तो हमने कॉस है यहाँ पे, तो कॉस 0 का मान 1 है, मतलब इन सारे मान को हम लोग पलट के लिख देंगे तो सेक का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लिखेंगे? 1 को उलटेंगे तो 1 मिलेगा आपको। ठीक है, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 मिलेगा। 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 मिलेगा। 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 मिलेगा। 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइंडेड मिलेगा।
जीरो को उलटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। केवल हमने साइन का मान निकाला था और उससे हमने कॉस, कॉसेक और सेक का मान निकाल लिया है। अब हम लोगों को टैन का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो टैन का मान जनरली हर बच्चा को याद हो जाता है, क्योंकि इतना इसका इस्तेमाल होता है त्रिकोणमिति में कि टैन का वैल्यू ऑटोमेटिकली सबको पता हो जाता है। तो चलिए हम लोग टैन का वैल्यू निकालते हैं। तो टैन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टैन 60 डिग्री का मान √3 होता है। सॉरी 45 है यहाँ पे ना। तो टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टैन 60 डिग्री का मान √3/1 भी लिख सकते हैं, ऐसे √3 होता है। 9.1 में इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है 30, 45, 60, 30, 45, 60 कि इसका मान जो है भूलना बड़ा ही हार्ड हो जाता है। और 90 का मान आपका क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसमें 90 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। उसी को अगर हम लोग कॉट का मान निकालना चाहे, अगर कॉट का मान, तो क्या करेंगे? इसको उलट देंगे, क्योंकि टैन जो है कॉट का जस्ट उल्टा होता है। ये